चलिए, तब तक हमारा लाइव शुरू होता है, तब तक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास हमारा। व्यंजन संधि का प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी कुछ 4 या 5 संधि हो गई हैं। आई थिंक कितनी संधि हो गई है हमारी व्यंजन संधि में? 4, है ना? 5, आई थिंक 5 हुई हैं। ठीक है, जितनी भी हैं अ, हम लोग आज एक आगे मिनट करते हैं। सर, मैं सात देख हो के गए। बताती हूँ लिखी हुई। 7। श्रुत्व संधि, शुटुत्व, अनुनासिक, जसत्व और ओके। चरत्व संधि और अनुस्वार। अच्छा, अनुस्वार आप लोग का हो गया है? अनुस्वार नहीं नहीं सर, हुआ है शायद जो अनुस्वार। आपने वीडियो भेजी ना, मैंने हाँ, वो उसमें आपने से लिख लिया इसलिए। अनुस्वार और हाँ पूर्व सवर्ण दोनों लिख हाँ, लिए, वही 5 मतलब इसलिए। ठीक अभी ठीक। हमारी अनुस्वार के पहले तक बाकी सारी हो गई हैं, है ना? अनुस्वार के पहले जो आपने बोली वो सब हो गई हैं। ठीक है, कोई बात, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर आप लोग यहाँ से बता देना। चतुर्थ संधि भी हो गई है ना हमारी, है ना? चतुर्थ हो गई है। तो आज हमें अनुस्वार संधि से चालू करना है। शुरू करते हैं आज हम अनुस्वार संधि से। और आज मैं 3 संधि आप लोग की कराऊंगा, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे के करना, है ना? चलिए, बहुत सिंपल है ये वाली संधि तो, अनुस्वार संधि। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, पूर्व वर्ण में है आपके म। अब जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली होगी, उस रिकॉर्डिंग से उनको इजी पड़ेगा समझना, फटाफट समझ जाएगा। पूर्व वर्ण में है आपके म, और पर वर्ण में आपके व्यंजन। कोई भी व्यंजन चलेगा, ठीक है? जो आपने व्यंजन पढ़े उसमें से कोई भी व्यंजन चलेगा, और पूर्व वर्ण में है आपके म। तो आपको आदेश करना है किसका? अनुस्वार का आदेश आपको करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे आपके नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मालायाम और सूत्रम। तो अब इसमें आपने क्या किया? जो मालायाम है उसके स्थान पर परिवर्तन करना है, मतलब पूर्व वर्ण का जो म है वो आपका अनुस्वार बनेगा। पर वर्ण का व्यंजन की जगह पे अनुस्वार नहीं आएगा। पूर्व वर्ण में जो आपका म आया हुआ है, उस म को आप अनुस्वार के रूप में परिवर्तन कर देंगे। फिर अगला आपका दिया है ग्रहम प्लस गच्छति। तो यहाँ पर भी जो पूर्व वर्ण में म है ग्रहम, उसके ऊपर हमने उसको म बिंदु चढ़ा दिया, मतलब अनुस्वार कर दिया। एक और बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कि अभी तक बाकी संधियों में जैसे 2 अलग अलग शब्द हैं, पूर्व वर्ण एक शब्द है और पर वर्ण एक शब्द है, तो हम उसका आदेश दोनों को जोड़ देते थे, राइट? लेकिन यहाँ पर अनुस्वार संधि में ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों जो आपके शब्द हैं, चाहे वो पूर्व वर्ण हो या चाहे वो पर वर्ण हो, वे दोनों के दोनों शब्द आपको अलग अलग ही लिखने हैं। आदेश करने के बाद भी हमने उनको मिलाया नहीं है। जैसे मालायाम सूत्रम है, तो आदेश के बाद भी मालायाम और सूत्रम दोनों अलग अलग ही लिखे हुए हैं। बस उसको लिखने का तरीका कैसा बदल गया है, कि जो पूर्व वर्ण में मालायाम था जिसमें म नीचे लिखा हुआ था, हमने आदेश करते वक्त उस मालायाम को अनुस्वार के रूप में कर दिया है, और वो अनुस्वार बन गया है आपका। जो पूर्व वर्ण वाला म है वो। ठीक है, इसमें तो और कुछ है नहीं, किसी को कुछ पूछना भी नहीं है ना? सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट बता दीजिए। पूनम जी, पहला दुखम प्लस त्यज। एक मिनट सर, एक्चुअली मैं फोन अटेंड कर रही थी, एक मिनट। कोई बात नहीं, दुखम तज्जा। वापस पढ़िए क्या है, वापस पढ़िए क्या लिखा है। दु, दुहुखम नहीं नहीं, त्यज। दुखम, दुखम तो आपने सही पढ़ा, उसके बाद त्यज। त्यज, है ना? त्यज। हाँ, म की जगह इसमें अनुस्वार होगा, तो फोर्थ ये तो फोर्थ आप फोर्थ। देखिए, एक तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि बाकी किसी ऑप्शन में शब्द अलग अलग नहीं लिखे, फिर चौथे जी। ऑप्शन में दोनों शब्द अलग अलग लिखे हैं, तो वो तो बिना हाँ कुछ डाउट के हमारा चौथा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका नगरयाम प्लस तिथुआ। भभी बताओ। ऑल्दो भभी ने कल ही स्टडी कर लिया है, फिर भी। इसमें म की
जी अगर अनुस्वार लगेगा तो ऑप्शन फोर्थ है इसका। ठीक है। मीरा जी, हरिम प्लस श्रयते। हरिम प्लस श्रयते। आई थिंक मीरा जी के नेटवर्क में इशू है। मीरा जी, मीरा जी। नहीं, नहीं है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, बोलिए। हरि प्लस श्रयते। थर्ड वन, हरि श्रयते। ठीक है। अभिषेक जी, मालायाम प्लस सूत्रम। सर तीसरा मालायान सूत्र। ओके। अवीर जी, धर्मम प्लस चर। आपका मैं नाम भूल जाता हूँ अवीर जी, आपका नाम क्या है वैसे? नरेंद्र है मेरा वो नाम। नरेंद्र जी। हाँ हाँ, ओके ओके जी। धर्मम चर ये हो गया। धर्मम चर सेकंड वन। ओके, सही है। वैसे आपने धर्मम चर कहीं पे सुना है क्या? ये टर्म किसी सुक्ति में सुना है? सत्यम वद धर्मम चर। नहीं सुना? ये तो स्कूल भवी ने सुना है, वो स्कूल जाते हैं, आप लोग भूल गए। सत्यम वद धर्मम चर, ये तो बहुत कॉमन हमारी सुक्ति है हमारे भारत देश की। और 26 जनवरी भी है, तो ऐसे ही मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमेशा बोला जाता है, सत्यम वद धर्मम चर। इस पंक्तियों के अर्थ बता सकता है मुझे? सत्यम वद धर्मम चर क्या मीनिंग होगा? ये जो मैंने अभी एक सेंटेंस आपके सामने बोला, सत्यम वद धर्मम चर, इसका मीनिंग क्या है? कोई ट्राई करेगा? एक सेंटेंस वापस बोलिए। सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम। सत्यम पे। सत्य सत्यम पे बोलो। चलो। सत्य सत्य पथ पर चलना ही धर्म है। फिर नहीं, जो नहीं नहीं नहीं। सत्य बोलता है। वो धर्म ही है। हाँ, चलिए, आपने जो बोला जो सत्य पे चलता है, पहली बात, जो के लिए क्या शब्द आया इसमें? जो के लिए तो कोई शब्द आया नहीं। उसके बाद आप विभक्ति देखो ना, आप यही तो गलती कर रहे हो, आप सीख चुके हो। सत्यम विभक्ति कौन सी है सत्यम में? बालकम विभक्ति कौन सी है? बालकम विभक्ति कौन सी है? द्वितीय द्वितीय विभक्ति। किस किस को नहीं पता बालकम विभक्ति कौन सी है? अगर आपको बालकम विभक्ति नहीं पता तो हम संधि छोड़ देते हैं। बालकम सत्य विभक्ति को। कौन सी है? पहले मेरे क्वेश्चन का तो आंसर करो, बालकम में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। एक मिनट भभी, एक मिनट भभी, आपको तो आता है, बाकी से पूछ रहा हूँ। सेकंड सेकंड विभक्ति बाल थी। का सेकंड होगी सर, बालक बाल का। तो कल्पना जी तो पहली बोल रही हैं द्वितीय। भूल द्वितीय गए क्या? विभक्ति एक है द्वितीय सर। विभक्ति। ऐसे एक भूलोगे, है। इसलिए मैंने संधि हटा दिया। अगर आपको बालक शब्द रूप याद नहीं है तो हम वापस से शब्द रूप पढ़ लेते हैं, संधियां रहने देते हैं। हम क्या आगे बढ़ रहे हैं? बालका बालको बालका बालकम। तो सत्यम, बालकम का मतलब क्या होता है? सौरभ जी, बालकम मतलब क्या होता है? बालक को। का बालक को। तो सत्यम बाल मतलब क्या होगा? सत्य को। सत्य को, है ना? बालकम है बालक को। उस प्रकार, एक सेकंड, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आ रही है? बालक को उसी प्रकार सत्य को वध, वध मतलब बोलना। तो सत्यम वध, सत्य को बोलना चाहिए। और धर्मम, धर्मम में विभक्ति कौन सी है? धर्मम में द्वितीय, अगेन द्वितीय, है ना? सत्य को वध, वध अब आपको धातु ही नहीं पता, वदती वदता वदंती, बोलने के अर्थ में प्रयोग होती है ना वध धातु। ये सब करो, ऐसा गड़बड़ काम नहीं करना। तो सत्यम वध, सत्य को बोलना चाहिए। अब वध धातु किस अलंकार में बनेगा? वध वध धातु, मतलब चरना। वध मत नहीं, वध मतलब बोलना। बोलना। वध बोलना। धातु, वध शब्द जो है कौन सा लकार है? लट कौन लकार। बताएगा? नहीं, वध कहाँ लट लकार हुआ? वदती वदता वदंती, वदसी वदता वदत, वदामी वदाव वदामह, इसमें वध शब्द कहाँ बना? एक लकार आपने पढ़ा है जहां पर ओनली धातु आती है। लोट लकार के रूप किसको याद है? लोट लकार किसको याद है? अरे याद नहीं तो नोट्स तो देख सकते हो आप लोग, पुराने जो नोट्स बनाए हैं वो तो देखो। पठतु पठताम पठंतु, फिर पठ, वैसे ही वदतु वदता वदंतु वद। लोट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? स्वाहा, सब चाहिए। स्वाहा, सब स्वाहा। और हम पढ़ रहे संधि, हमें पढ़ना है आत्मख्याति टीका।
बताइए लोट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल। भूतकाल अर्थ में लोट लकार होता है। चाहिए परमिशन। शाही अर्थ में तो विधिलिंग लकार होता है। आज्ञा। तो फिर आज्ञा आज्ञा में होगा आज्ञा। 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 तो वो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें ऐसा अर्थ आ रहा है कि वो आपको आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? कि सत्यम वद, सत्य को बोलो, और धर्मम चर, धर्म को चर, चर मतलब होता है आचरण करना, करना, तो धर्म करो, सत्य को बोलो और धर्म को करो। ठीक है। चर भी आपका कौन सा था? अब जैसे जैसे देखिए, ये पूरा सेंटेंस में एक ही चीज है। सत्य, जैसे प्रकार सत्य में आपकी द्वितीय द्वितीय व्यक्ति एक वचन था, वैसे ही धर्म में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। अब जिस प्रकार वध में आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन था, वैसे ही चर में क्या आएगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, चरतु चरताम चरंतु चर, है ना? तो वो आज्ञा देने के अर्थ में आ रहा है। तो सत्य को बोलो, बोलो मतलब आज्ञा देना हुआ ना, मैंने आपको बोला बोलो, कुछ बोलो, मैंने आपको आज्ञा दी ना, वैसे ही सत्य को बोलो और धर्म को आचरो, धर्म का पालन करो। ये सुक्ति का अर्थ है। मुझे लगा ये सुक्ति का अर्थ आप लोग बता दोगे। फिर मैं अभी आपको आजकल में कुछ 25 सेंटेंस भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, जो हिंदी में लेके जिसको आपको कन्वर्ट करना है संस्कृत में। कैसे करोगे देखते हैं वो तो, कैसे करना है। चलो अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। किस बार डिसअपॉइंट हुआ? कि आपको अर्थ नहीं है वो बात अलग है, और लोट लगा आप भूल गए वो तो चलो, वो भी बुरी बात है खैर। पर आपको सत्यम की विभक्ति पकड़ने में 5 मिनट लग गए, कि सत्यम विभक्ति कौन सी है ये पता करने में आपको 5 मिनट लग गए। 3 शब्द रूप तो आपको अपने दिमाग में याद हो जाने चाहिए ना, बालक, बालिका और फल। जैसे ही मैंने, अगर आप नपुंसकलिंग एक वचन बोलते ना तो इमो चल जाता, कि कम कम इतना तो पता है कि नपुंसकलिंग में फलम इस प्रकार से रूप बनता है। और यहाँ तो सोचने में टाइम लग गया कि बालक में विभक्ति कौन सी है। ये तो गड़बड़ काम हो रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धर्मम चर हमने कर रहे थे। चलिए, और सिर्फ सुक्ति के लिए नहीं, हमें इसका पालन भी करना है। 26 जनवरी आज है, तो उस प्रसंग अनुसार आप लोग को कह रहा हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड जो हम लोग धर्म की सुक्ति है वास्तव में है कि हमें क्या करना है, हमेशा सत्य बोलना है और धर्म का पालन करना है। और हमारे जैन धर्म का जो मूल है वही देश के शांति के लिए विश्व शांति का मूल है, जो है आत्म साधना। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्म साधना में लग जाएगा तो उसको क्या है, देश अपने आप उन्नति करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को एक दूसरे के काम को देखना है, तो कभी कोई अपने फोकस नहीं कर रहा है। तो हमारा धर्म जो कहता है आत्मानुभव करना, आत्म साधना करना, दैट इज द ओनली वे टुवर्ड्स मेकिंग आवर इंडिया अ बेटर नेशन। ठीक है, चलिए अगला आप लोग के सामने है वाक्यम प्लस शृणोतु। मीना जी इसका आंसर दीजिए। वाक्यम प्लस शृणोतु, थर्ड वन। थर्ड वाक्यम। वन। या। ठीक है। और कल्पना जी अगला बताइए, वीणाम प्लस वादयति। सेकंड ईयर। हाँ मुझे लगा आपका मौन व्रत है। ठीक है, वीणाम प्लस वादयति, ओके। हाँ सौरभ जी, सर आपणम प्लस गत्वा। आपण तीसरा। इतना टाइम क्यों लगा आपको? सर ये अनुस्वार संधि में मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया ना, मैं ओके थोड़ा ओके ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग की देख लीजिएगा। मैं इजी लग रिकॉर्डिंग रहा है। वगैरह इजी है, फिर भी देख लीजिएगा। हाँ सर पक्का। रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोग देखते हो कि टाइम पास लगता है तो नहीं देखते हो बाद में, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, आपने आज भेजा वो टाइम ही नहीं मिला, ओके देखूंगा मैं। ओके ठीक। चलिए मीरा जी अगला बताइए, सज्जनम प्लस नय। सेकंड वन, सज्जनम नय। ठीक है, भवी आखिरी आंसर बताओ, पुस्तकम प्लस पश्य, और इसका मीनिंग भी बताना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, इसका पुस्तकम मतलब पश्य? है पुस्तक देखता है। देखता है तो कैसे हुआ, पश्य कौन सा लकार है? पश्यती होता ना, देखना होता, तो पुस्तकम पश्यती अर्थ होता है देखता है। पश्य कौन सा लकार है अब तो बताओ, अभी जस्ट पढ़ा था। लोट लगा है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। तो हाँ, जहां पर भी ओनली मेन धातु का प्रयोग हुआ है और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा है,
हाँ जैसे पश्चिम में पश्यति पश्यता में तो ती लगा है प्रत्यय, लेकिन ये ओनली पश्य है। ये धातु हाँ पश्य मतलब होता है देखना, और आगे पीछे इसके कुछ भी नहीं लगा है। तो आपको क्लियर कट समझ जाना है कि यहाँ पर लोट लोट लगा लकार है। का प्रयोग है। और लोट लकार मतलब आज्ञा देना, और पश्य मतलब हाँ देखना। फिर तो पुस्तक को देखो, पुस्तक देखो। पुस्तक नहीं, पुस्तक को, अच्छा, द्वितीय व्यक्ति पुस्तक है ना को यहाँ पर। देखो। पुस्तक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की नपुंसक पुस्तकम, लिंग? नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग, ठीक है। इस प्रकार पुस्तक नपुंसकलिंग को एक देखो। वचन। अच्छा, तो पुस्तकम तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन भी होता है। तो आपको कैसे पता हाँ, कि यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति एक वचन है नपुंसक लिंग का? क्योंकि नपुंसक लिंग का तो प्रथम व्यक्ति एक वचन भी पुस्तकम होता है। अगर हम इसको पुल्लिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये द्वितीय पुल्लिंग के विभक्ति हिसाब से एक कैसे वचन। देखोगे? पुल्लिंग के हिसाब से कैसे देखोगे? पुस्तक शब्द तो नपुंसक लिंग है ना। तो पुल्लिंग के हाँ, हिसाब से देखो कैसे? आपने कैसे पकड़ा कि पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द होने पर भी द्वितीय व्यक्ति एक द्विवचन है, और द्वितीय सॉरी, हाँ, और प्रथमा व्यक्ति एक वचन नहीं है? कौन देगा इसका आंसर? जब प्रथमा होगी तो पुस्तक ने आएगा ना, पुस्तक शाबाश। ने देखो। और पुस्तक में देखा तो सेंटेंस ही गलत है। पुस्तक देख सकती है क्या? नहीं। जैन दर्शन के विद्यार्थी हो ना आप लोग, जो जानता देखता नहीं है उसे क्या कहते हैं? अजीब है। अजीब। पुस्तक तो अजीब है ना। तो पुस्तक देख सकती है क्या? तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा? पुस्तक को देखो, मतलब किसी और को हम कह रहे हैं कि तुम पुस्तक को देखो। अब हर क्वेश्चन के साथ ऐसे पूछना पड़ेगा, तब बात बनेगी। दूसरी बात, अनुस्वार संधि सर में एक और इसी इसी एक्सरसाइज को तो मिस करते हैं ना हम, जैसे हाँ, क्या कहते हैं, बाकी दिन हम सारा पूरे हफ्ते स्वाध्याय में लगे रहते हैं, हमें ध्यान ही वहाँ नहीं रहता कि मैं हमें समझ गया। संस्कृत पर में आप है। ऐसा कीजिए ना, आप लोग का स्वाध्याय करते हैं तो आप संस्कृत के श्लोक वाला एक आधा ग्रंथ उठा लीजिए, जिसमें संस्कृत के श्लोक दिए हुए हो। तो आप आपका स्वाध्याय भी होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सर वो अब श्लोक इतने कठिन है, जैसे समय कुछ नहीं सार है। जी पढ़ रहे अरे हो। आप समय सार क्यों उठा रहे हो? पहली बार समय सार में तो श्लोक है ही नहीं, समय सार में तो गाथाएं है। आप वो सीधे समय सार जो क्यों उठा अमृत रहे हो? चंद्राचार्य ने लिखे हैं वो वो, श्लोक। हाँ, वो कलश है ना। कलश, हाँ। देखिए, मेरी बात मानिए, आप दो में से किसी एक ग्रंथ को पकड़िए, या तो आप पुरुषा सिद्धि उपाय उठा लीजिए, या फिर ठीक है। रत्नकरण शावकाचार। ये दोनों बहुत इजी संस्कृत में इनके सर श्लोक दिए रत्नकरण हुए हैं। श्राव का चार्ट तो मैं अभी पढ़ रही हूँ वर्तमान में 5-6 हाँ, दिन तो से। आप, है ना, तो उसमें संस्कृत श्लोकों का एटलीस्ट, चलो कुछ भी नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कम से कम क्या करोगे, उनका उच्चारण करना तो सीखोगे। उच्चारण जी। कैसे होता है? तो आप उठाओ संस्कृत को, एटलीस्ट देखो तो सही, हफ्ते में एक बार छुओ तो सही, पढ़ो तो सही, तब तो काम बनेगा। मैं आज इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगा मैं संध्या करा रहा हूँ और आप लोग को आता है, पर यहाँ तो भैया अपने मूल में ही भूल है। तो इसलिए मैं आज इतना उपदेश दे रहा हूँ, वरना मैं इतना बोलता नहीं हूँ, आपको पता है। दूसरी बात ये, अनुस्वार संधि का स्पेशली यहाँ पर एक नया चीज है कि अनुस्वार संधि का जो आपका आदेश हो रहा है, वो देखिए वाक्य बन रहा है। जैसे पुस्तकम पश्य, ये आपका एक वाक्य बन रहा है, पुस्तक को देखो, है ना। बाकी शब्द, बाकी विभक्ति संधियों में तो क्या होता है, कोई एक आपका शब्द बस बनता है। लेकिन अनुस्वार संधि में स्पेशली आपने जितने एग्जाम्पल किए और आपने लिखे होंगे 4-5 एग्जाम्पल, जो मैंने कहा हुआ ऑलरेडी कि आपको हर संधि के 4 से 5 एग्जाम्पल ऑन स्पॉट लिख लेने हैं। तो वहां पर इसी संधि में बस आपका क्या बनता है, वाक्य बन रहा है। बाकी संधियों में तो क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा शब्द बनता है। तो पुस्तकम पश्चिस का आंसर अपना हो गया। वेरी गुड। प्रैक्टिस करो भैया, ये तो काम नहीं बनेगा। मैंने वो एक पीडीएफ भेजी थी आप लोगों को, उसमें से कितने लोगों ने अटेंड किया? संधि वाली एक हैंड रेस करिए, एक बार हैंड रेस करिए, किस किस ने वो पीडीएफ के क्वेश्चन क्या आंसर्स सर किए। ये जो ये भेजी थी वाली जो आप? मैंने अभी ग्रुप पे भेजी थी ना मैंने। हाँ वो सर ट्राई की मैंने, पर वो उसमें मैंने ठीक है, भेजे ना। देखो आपने ट्राई किया, मुझे बस उतना ही बस सुनना है अभी, सही गलत मुझे नहीं सुनना, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में कभी। कितनों जी। ने ट्राई बस किया? तो कितनों पढ़ा ने बस। डाउनलोड, चलो पढ़ा पढ़ा, सर। ठीक है। डाउनलोड ही कितने लोगों ने नहीं करा? मेमोरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी फोन की इस चक्कर में। कितनों ने वो 4 पेज की पीडीएफ को डाउनलोड तक नहीं किया? मैं पूछ सकता हूँ एक बार? डाउनलोड करके सर डालो। मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहा है मेरा डाउनलोड। पीडीएफ को डाउनलोड नहीं हो रहा? वो तो हो जाना नहीं चाहिए। हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, हो ही नहीं रहा है वो 2 दिन से। डाउनलोड डाउनलोड किया रहेगा और बाद में किस डिलीट हुआ रहेगा, इसलिए नहीं होता रहेगा। मैं आपको मीरा जी एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिसेंड करूंगा। ओके। ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताइए ना। पर वो प्रैक्टिस ओके। तो कीजिए आप लोग। अब आप लोगों ने मुझे कहा प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस भेजो, अब मैंने भेजे तो वो आप लोगों ने किए नहीं। अभिषेक जी आपने किया कि नहीं? नहीं किया सर इस टाइम। हाँ, मेरे को एक्सपेक्ट कि आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लोग तो करेंगे, आई होप सो। ठीक है। सर जो
संधि को है ना, जैसे अलग अलग नियम याद किए। अभी जैसे आपने प्रैक्टिस के लिए भेजा तो वो सारे नियम एक साथ पहली बात तो याद नहीं आ रहे थे। जैसे सदैव हम्म में आपने हम्म संधि बताया, लेकिन उसमें उसको अयादि संधि के रूप में भी दिया हुआ था कि हाँ ये ठीक है। संधि है। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस है ना। देखो अभी आपको पता चला कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तब उठाओ आप लोग नोट्स, जो मैं सर कॉपी में किस तरीके नोट्स। से प्रैक्टिस करनी है? सिर्फ डेली नियम पढ़ो। याद करने हैं या नि, कैसे? नियम याद हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। नियम याद तो कर लो आप लोग, ठीक है, हो जाएगा वो सारा काम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ इतना बोलूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं आपको भेज रहा हूँ तो आप और लोग मेरे से उससे भी करो, अदरवाइज खुद से भी कर सकते हो आप लोग। हाँ सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, नेक्स्ट संधि हाँ परस्वर्ण। हाँ, रुक जा, हाँ ठीक है। पर सवर्ण कर रहे हैं, सॉरी, तो लेकिन एक सेकंड रुकिए। पर सवर्ण हम कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। थोड़ी सी टिपिकल संधि है, यूज बहुत इजी है, यूज बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा रूल थोड़े से कंफ्यूजिंग कह सकता हूँ। तो पहले बात तो टेबल इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, बना लीजिए, आराम से बनाइए, मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। पूर्व वर्ण ही रहेगा, पर वर्ण ही रहेगा, और आदेश होगा। भाभी आप भी बना लो, ये वाली पढ़ी नहीं है आपने, है ना? सर जो हाँ आपने वीडियो भेजी ना उसमें से बना ली थी। हाँ, लेकिन ये वीडियो में भी नहीं है ना? वेरी गुड, अच्छा है। चलिए, पर सवर्ण संधि के पूर्व वर्ण में कुछ भी नहीं होता है, ओनली अनुस्वार होता है, ठीक है, ओनली अनुस्वार होता है। मतलब शब्द होता है, ऑब्वियसली शब्द होता है, लेकिन वो शब्द के अंत में क्या होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है, वो वाली बात है। अब पर वर्ण में क्या क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा टेबल है, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले अभी तक जो परवर्ण आपका यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये परवर्ण आपने काफी सारी संधियों में पूर्व वर्ण के रूप में यूज किया है ना? लेकिन यहाँ पर पर सवर्ण में चेंज होकर वो आपका इधर आ गया, पर वर्ण में, जैसे क ख ग घ, ठीक है। उसके बाद च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, य ल व। क्या मिसिंग है यहाँ पर? य ल ल व, क्या मिसिंग है सौरभ जी? कुछ मिसिंग? क्या सिर्फ बोल रहे हो? य ल वो है ना एंड में, आपके एक, परवर्ण में। हाँ ये तो कुछ तो मिसिंग लग रहा है ना, ये चार की जोड़ी थी, एक गायब हो गया। र नहीं है र। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे पता है आप एक्साइटेड हो सारे लोग, बट मैं जिससे पूछे वो बता दीजिए। हाँ, क्या नहीं है? चलिए, र नहीं है। र अच्छा, वर्ग। र वर्ग, सुनाइए जरा र वर्ग का, सुनाइए जरा, कौन कौन से है र वर्ग के अंदर? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप क्या पूछ रहे हो सर, वापस पूछो एक बार। य ल व, आपको बीच में हम्म। कोई वर्ड मिसिंग लग रहा है? कि भाई साउंड हमने हमेशा इन चार वर्णों को साथ में देखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीन आए, य ल और व। बता, यहाँ पर तो व्यंजन ही याद नहीं है और हम लोग व्यंजन संधि कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, वो विशेष व्यंजन आपने पढ़ाया था हाँ, ना। उसका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। दो थे ना उसमें सर, एक अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मण व्यंजन। तो हाँ अंतस्थ में अपना य, र, ल, व होते हैं, और हाँ यहाँ पे अपना र नहीं है, रो नहीं य है। ल और व है। और ऊष्मण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह, ठीक है। व्यंजन तो याद होने चाहिए, वरना कैसे व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अब इसका जो आदेश है, स्टार्टिंग के जो चार कंडीशन का आदेश है, Class. वेरी गुड, हाँ, आई वॉज गोइंग टू आस्क दैट, बट ठीक है, करेक्ट है। जो आपका आदेश हो रहा है यहाँ पर, वो हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण आदेश हो रहा है। जैसे क ख ग घ का न होता है तो वो हो गया, च छ ज झ का ई होता है तो वो आदेश हो गया, ट ठ ड ढ का न आदेश हो गया, त थ द द का न होता है तो न आदेश हो गया। बाकी य ल और व में कुछ भी नहीं है, बस वो अनुस्वार के साथ में उनका आदेश हो रहा है, मतलब चंद्र बिंदु के साथ उनका आदेश हो रहा है। हाँ बोलिए सौरभ जी। सर ये जो क वर्ग के लास्ट में ड हो गया, च वो वर्ग ड, के लास्ट में ड वो ही ड बोल। नहीं है, य य ख, क ख ग घ य, य य भी नहीं, न जैसा बोलते हैं उसको, क ख य ग घ न।
न्यो, ठीक है। है हाँ ना? उसको कुछ हाँ जी। संस्कृत में नाम बोलते हैं ना सर। क्या मुझे किधर पढ़ा क्या था नाम? मैं। उनको कुछ जो लास्ट के जो ये सब वर्ड्स है, इसको कुछ नाम रहता है ना। अभी आप दो ऊष्म प्रकार, नहीं नहीं, आप ऊष्म दो, एक आपने मृदु व्यंजन पढ़ा है और एक आपने कर्कश व्यंजन पढ़ा है। तो मृदु व्यंजन में आपको पता है ना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। नहीं तो नहीं, मृदु वो व्यंजन, इनको इस विशेष नाम रहता है ना कुछ। पांचवे वर्ण का ऐसा कुछ विशेष नाम मेरे ख्याल में तो नहीं है, ओनली पांचवे वर्णों का हम ऐसा कुछ बोले। बाकी आपने जो पढ़ा एक बार आप देखना, वापस से मुझे बताना अगर ऐसा कुछ हो तो, है भैया, ना? हाँ बोलो। ओके। भैया हिंदी में तो इनको अनेखाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेखाली। हाँ लेकिन संस्कृत में नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा। संस्कृत में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, हो गया क्या, चार्ट बन गया क्या? मैंने सौरभ जी से इतने बातचीत इसलिए करी ताकि आपका चार्ट बन जाए इतनी देर में। बना दिया वो तो। तो जिनसे बात करी उनका ही बन गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं कि एग्जैक्टली संधि वर्क कैसे करती है परसवर्ण। लेकिन ये संधि पूरी नहीं हुई, इसका एक और केस ही बताऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने नीचे, त्वम करोषि। ठीक है, त्वम करोषि एग्जाम्पल है। अब आपका देखो, पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। पूर्व वर्ण में हमें अनुस्वार चाहिए था, अनुस्वार आ गया कि नहीं? आ गया, वर्ग के ऊपर अनुस्वार आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद पर वर्ण में हमारा क, करोशी में क आया है, तो चलेगा। क वर्ग आता है, क ख ग घ आता है हमारा, आ गया। अब हमारा आदेश क्या होगा? तो क वर्ग आ गया, मतलब क वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो आदेश होगा, मतलब न आदेश होगा, क ख ग घ न। ठीक है, करेक्ट। किसके बस किसकी जगह पर आदेश हो रहा है आपका ये? तो जो आपका अनुस्वार लगा है ना ऊपर, उस अनुस्वार की जगह पर आदेश हो रहा है। न तो आप व को बदलोगे और न आप क को बदलोगे। जो वो जो पूर्व वर्ण में आपका अनुस्वार आया हुआ है ना, बिंदु, अब मुझे बिंदु बोलना अच्छा नहीं लगता पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो अनुस्वार आया हुआ है आपका, उस अनुस्वार की जगह पे आप बदलोगे और उसकी जगह क्या होगी फिर? तो टेक्निकली पूर्व वर्ण और पर वर्ण के बीच में आपका आदेश आएगा, जो भी आप आदेश कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे त्वम करोषि में आप क्या आदेश करोगे? न, क्योंकि क वर्ग का आखिरी वर्ग न होता है, क ख ग घ न। तो देखो आदेश में क्या लिखा हुआ है, त्वम करोषि। ठीक है, बस वो न आपने आदेश किया और न के नीचे क लिख दिया, लेकिन गायब कुछ भी नहीं किया है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा है। ठीक है, सेकेंड त्वं पार्ट इजी है। करोषि। सेकेंड पार्ट में हाँ उस आंसर पे इजी है। हाँ इजी पहले दिख जाता है, जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं दिख रहा, है ना? मैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, उन दोनों को जोड़ दिया है बस। हम्म कुछ भी नहीं किया, त्वम करोषि को जोड़ दिया, सम पृथक को जोड़ दिया। मतलब बेसिकली अनुस्वार संधि का उल्टा हम कह सकते हैं। अनुस्वार संधि में क्या हो रहा था, दोनों को अलग अलग ही रखना है। और पर हाँ, सवर्ण में क्या कर रहे थे, पूर्व वर्ण पर वर्ण को जोड़ दिया। लेकिन अगर इसका सेकंड कंडीशन इतना इजी है, तो फर्स्ट कंडीशन क्यों आई फिर? है ना, इतना कंफ्यूजन क्यों किया? तो मैंने इसका आंसर कल के वीडियो में भी दिया था। क्या दिया था कि जब आप टीका वगैरह पढ़ोगे या आप श्लोक पढ़ोगे, आप ये संस्कृत के पैराग्राफ्स में पढ़ोगे, तो आपको दोनों कंडीशन दिखेंगी। आपको त्वं करोषि भी दिखेगा और आपको त्वम करोषि भी दिखेगा। अब त्वम करोषि तो आ गया तो आप तो समझ गए, त्वम करोषि तो उसको अलग अलग करना है। लेकिन त्वं करोषि आ गया तो आप क्या समझोगे, भाई यहाँ पर तो कोई संधि नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है, त्वं करोषि में भी आपकी पर सवर्ण संधि हो रही है। तो बेसिकली हम संधि पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको सब कंडीशंस का ज्ञान हो कि भैया ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, सम का अर्थ है कि सर, सम। सम मतलब वो सहायता होते वाला सम ही है। सम मतलब उसको या उससे, ऐसा। सम मतलब अच्छा, वैसे वही है। अच्छा। आपको सम मतलब नहीं पता सौरभ जी? नहीं सर। सर्वनाम शब्द रूप याद नहीं मतलब आपको? आपको नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ पे किसी को भी याद नहीं है। सहता उते, तम तउतान तेन ताभ्यम तेहि तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तो वैसा सम वहां पर आया है। ठीक है, सम मतलब उसको और प्रत्यय मतलब पूछो, उसको पूछो, ऐसा। देखिए सेकंड एग्जांपल में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? पूर्व वर्ण में अनुस्वार आया है कि नहीं? आया है। पर वर्ण में प आ गया। अब प वर्ग का लास्ट क्या होता है? प फ ब भ म। तो कुछ नहीं करा उन्होंने, सम म उड़ा दिया, मतलब अनुसार उड़ा दिया, और वहां पे आप आधा म बीच में ले आए और प्रत्यय वैसा का वैसा लिख दिया फर्स्ट कंडीशन में।
और सेकंड कंडीशन में संप्रक्तौ लिख दिया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस सर। आया। अब इस संधि के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तो ये हो गया, ठीक है, मतलब एक इस तरीके से हम संधि कर सकते हैं। हाँ भाभी बोलो। भैया इसका पहले एग्जाम्पल का पहला पार्ट नहीं समझा रहा, जैसे त्वम करोशी लिखा है तो उसमें और दूसरे वाले में अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ ना, न का आदेश नहीं हुआ ना दूसरे वाले में, न का आया उसमें। अच्छा, आया तो ड लगा, वो वो तो लगा पहले रखा वाले ना में तो। आया ना, पहले वाले में आया, उसके बाद में तुम करोशी लिखा है, उसमें कहाँ आया? हाँ ठीक है। उसमें कहाँ आया? दोनों अलग अलग है ना। ऐसा। किसी को और कुछ पूछना है? ये परसवर्ण संधि का केस नंबर 1 है, ऐसा करके आप लिख लो, या कंडीशन 1 लिख लो इस चार्ट के ऊपर। और जिस कंडीशन में दो प्रकार से आदेश हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी परसवर्ण संधि का कंडीशन नंबर 2 या केस 2 मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा केस भी अगर आपके सामने आया तो उस केस को भी हम परसवर्ण संधि के अंदर ही लेंगे, वो कोई और संधि नहीं बनेगी, उस कंडीशन को भी हम परसवर्ण संधि ही कहेंगे। देखिए आपके सामने बना हुआ है टेबल। पूर्व वर्ण में क्या हो सकता है? त थ द ध हो सकता है, या फिर ओनली ना हो। पूरा का पूरा पूर्व वर्ण आपका त वर्ग ही है, बस डिफरेंस क्या है कि स्टार्टिंग के 4 वर्ग वर्ण जो है त थ द ध, वो पहला कॉलम है, और उसी वर्ग का जो न है वो दूसरा कॉलम है। और अच्छी बात है कि पर वर्ण आपका ल ही होगा विथ हलन, चाहे आपका त थ द ध हो या चाहे आपका न हो। इतनी बात भी समझ में आ गई। और अच्छी बात है कि इसका आदेश भी ल ही होगा, ठीक है, चाहे आपका त थ द ध हो या चाहे आपका न हो, आदेश भी इसका ल ही होगा। लेकिन देखिए, जो पहला हमारा कंडीशन है जिसमें त थ द ध के सामने ल आ रहा है, वहां पर नॉर्मल ल है विथ हलन। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है जिसमें आपका पूर्ववर्ण न है और उसके सामने परवर्ण ल है, वहां पर आपका ल आ रहा है विथ अनुस्वार, दैट इज चंद्र बिंदु के साथ। समझ आया कि नहीं? दोनों कंडीशन अलग अलग है, ओनली ल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में आपका नॉर्मल वाला ल आ रहा है विथ हलन, सेकंड कंडीशन में आपका ल आ रहा है लेकिन विथ चंद्र बिंदु। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, नीचे एग्जांपल देखो, तद प्लस लय एग्जांपल लिखा है ना, तो उसमें क्या है? त थ द ध लिखा है, द लिखा है पूर्व वर्ण में, और पर वर्ण में ल आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल ल आएगा, और डबल ल को इस तरीके से लिखते हैं तल्लय। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखो, विद्वान प्लस लिखती। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने लिखा इस तरीके से है, तो आप क्या करो, देखो एक तो इसमें आदेश किसके स्थान पर हो रहा है? तो पूर्व वर्ण के स्थान पर है ना, पूर्व वर्ण बदलोगे आप। सेकंड कंडीशन में विद्वान प्लस लिखती, तो विद्वान ऐसा है, और फिर उन्होंने ली लिखा है, ल आपका आएगा ही, और ल के नीचे भी ल आएगा, दो ल आएंगे, और उसके ऊपर लगा दिया चंद्र बिंदु। और ई की मात्रा कहाँ से है? तो वो लिखती में जो ई की मात्रा है वो वहां पर आई है। लिखने का तरीका समझ आया कि नहीं ये सौरभ ये जी? ये चंद्रबिंदु हाँ, और ये दोनों फर्स्ट टाइम देख रहा है मैं तो। चंद्र बिंदु, हाँ फर्स्ट टाइम देखोगे, अभी बहुत को फर्स्ट टाइम देखोगे आप अभी तो। समझ आया? विद्वान प्लस हम्म। लिखती, विद्वान और लिखती, और नीचे एक और लो आ गया उसका, और ऊपर चंद्र बिंदु हमने लिख दिया। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आए कि नहीं आई? तो चंद्रबिंदु का उच्चारण कैसे होता है? विद्वान वो चंद्र बिंदु का ऐसा अलग से उच्चारण नहीं होगा, वो विद्वान लिखती ऐसे ही उच्चारण होगा, लेकिन आपको बस अनुस्वार लगा देना है। अब चंद्रमा है, ऐसा आप बोलते हो, चांद बोलते हो, तो उसमें उदाहरण चांद ऐसा करके आता है ना, वैसे ही हाँ विद्वान लिखती ऐसे करके हाँ, आपका उच्चारण आएगा। ठीक है। वो बिंदु की तरह थोड़ा उच्चारण है। हम्म। ये आपके सामने जो कुछ उदाहरण लिखे, अम प्लस कितः, अंकितः, मुन प्लस चति, मुंचति, समझ में आ रहे हैं नहीं कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला चल रहा है। मुम प्लस डनम मुंडनम, नम प्लस ददति दति नंदति। ओके,
पांचों एग्जाम्पल आपके सामने जो मैंने लाए हैं, वो जानबूझ के लाया हूँ, समझ आ रहे हैं ना वो एग्जाम्पल? नॉर्मल अंकित भी कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन आप उसके पीछे ही मत रहो, बस आप पहला कंडीशन भी ध्यान, आपकी नजर जब से सेकंड तरीके पे ही है। हम्म। अवीर जी, सॉरी मैं नाम भूल गया आपका, वापस सॉरी। नरेंद्र। नरेंद्र जी, समझ आ रहा है? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा हम्म, फास्ट जा रहे हो आप, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कोशिश कर, मतलब आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई हाँ हाँ है ना? आपने लिखी? हाँ, लिख दी। ओके, एक बार वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, वापस नोट्स दे। नोट्स आप लोग पलटाते हो कि नहीं पलटाते, मेरा क्वेश्चन है। हफ्ते भर में आप स्वाध्याय करते हो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा 1 घंटा संस्कृत को दे सकते हो प्लीज, है ना? उसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ संधि वाले नोट्स पलटाने ओनली। देखो डेली देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे रट रट के पुस्तक मार मार के नहीं याद करना है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं तो समझ आएगा आपको आया समझ की नहीं। बस ये एग्जाम्पल वाला पार्ट गलत लगता है क्लास में, है ना? बाकी सब तो अच्छा है, ये जैसी एग्जाम्पल करने की बात आती है वो गड़बड़ काम है। और आप लोग की तो क्या सबकी चांस आती है वीकेंड पर, क्योंकि आप कम लोग हो। चलिए, हाँ जी, अभिषेक जी, नद्याम प्लस लीनः। ठीक म ली हम्म, नद्यामलीन ये तो इसका तो नहीं है ना, नद्याम। हाँ? किसी और को आ रहा है आंसर? सेकंड वन सर। समझाइए सेकंड कैसे, कैसे कैसे? कल्पना जी बताइए एक बार, कैसे बोला सेकंड वन? तो न और ली साथ में ली ल का है, हाँ, और इसलिए पूरे पूरे वर्ण में क्या है? म आधा म हाँ, तो इन आदेश आदेश क्या होगा? इन प्लस ल। नहीं, आदेश क्या होगा मुझे बताओ आप, आदेश क्या होगा? आदेश ल होगा सर। हाँ, क्यों आधा ल। होगा? बताओ एक बार, क्यों होगा ल? ल है ना सर, परवर लेकिन ल है। हाँ, ठीक है। लेकिन सर इसमें कौन सी कंडीशन सेट, इसमें बस, अनुस्वार तो है नहीं। और तो सर अनुसार नहीं तो मतलब कौन सी कंडीशन हुई? केस 2। केस टू, केस टू लेकिन हुआ ना? केस टू में फिर पूर्ववर्ण में केस कहाँ वन भी है? ले सकते हैं सर। हाँ, बताइए कैसे ले सकते हैं केस वन? सर आधा म अनुस्वार हो गया, हाँ और राइट, हाँ आगे हाँ, य करेक्ट, पकड़ेंगे, आधा य है ना? पकड़ेंगे। ये आपको इसमें ना ये म तो आपका क्या है, हलंत वाला है, तो ये तो अनुस्वार है। इसके ये पहले देखो आप, जो देव शब्द है ना, वो संयुक्त व्यंजन है, वो द प्लस य से बना है, और द भी उसमें आधा और य भी आधा है, तो आपको उसमें य पकड़ना पड़ेगा। ये ट्रिकी है तो थोड़ा। थोड़ा फिर ट्रिकी सर आ गया अभिषेक जी, क्योंकि म हाँ भी मैं समझ गया। ये नहीं, थोड़ी, हाँ बोलिए बोलिए। आधा म भी अनुस्वार ही गिना जाता है। हाँ, तो वो अनुस्वार ही तो है, वो केस म वन हो मतलब गया। वो केस वन वाली, देखिए अभिषेक जी, पहली वाली कंडीशन ही है, केस वन वाली कंडीशन है, और इसमें आपको समझ नहीं आया वो आपकी गलती नहीं है, थोड़ा ट्रिकी आ गया। क्या है, क्योंकि यहाँ पर म आ गया पहली बात, दूसरी बात जो द्य है वो संयुक्त व्यंजन है, जो अपना द और य दोनों से बना है, तो आप म को इग्नोर कर दो, ठीक है? म को एक बार के लिए हटाओ, और उसके पहले जो द्या दिया उसका द और य में से य को पकड़ो, ठीक है? अब आप य के स्थान पे क्या आदेश करते हो, मतलब य वाली कंडीशन में क्या आदेश करोगे पहली कंडीशन के हिसाब हिसाब से? य के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए वो, तब तक भभी आप बताओ क्या बोल रहे हो? भैया अगर हम केस 2 के हिसाब से लेंगे तो इसमें तो जो तू आधे वाला ल है वो तो पूरे वाले ल के नीचे आना चाहिए, अगर केस 2 के हिसाब से लेंगे तो। आप आंसर कौन सा बोल रहे हो चारों में से? सेकंड। तो सेकंड सही तो है। हम्म। अच्छा, आप कह रहे हो एक के नीचे एक आना चाहिए वैसा? हाँ, तो हाँ। ठीक है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखने के तरीके में अंतर आया, वो तो लिखा वैसा नहीं है, बाकी आया तो वही ना, हाँ। ठीक है? तो देखो ठीक है। सर इन्होंने सेकंड सेकंड कंडीशन के हिसाब से आंसर किया, लेकिन यहाँ पे भभी सेकंड कंडीशन लग रही है क्या?
हाँ लग रही है। पूर्व सर वर्ण में क्या चाहिए हमें? सर मैं यह चाहिए ना, उधर यह नहीं आ रहा है, ल आ रहा है, तो सेकंड ही हो रहा है सर। हाँ, तो आप मतलब अगर आप य को पकड़ रहे हो हम्म। हम्म। तो करके, है ना, तो उसके लिए वो अभिषेक जी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने बोला पर समझ से समझने वाली संधि है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप नहीं नहीं म सर को लेकिन हटा। इसमें केस सेकंड ही आया मेरे हिसाब से, क्योंकि ल आया है, देखो आप सर, ल के हाँ, ऊपर ल चंद्र आया। बिंदु है, तो ये सेकंड करेक्ट होगा। करेक्ट। सर इसका लेकिन सेकंड, सर उच्चारण के क्या होगा? सेकंड भी कैसे सेकंड में तो लगेगा? ये सर लिखा हुआ है, इसका उच्चारण तो आ ही नहीं रहा है हमें। उस देखो कुछ नहीं, नद्याल लीनः, लद्या नद्या, क्यों पता है नदियाँ। उच्चारण क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नॉर्मली भी हम चंद्र बिंदु को उच्चारण थोड़ा सा य जैसे करते हैं, जैसे चांद ऐसे करके, तो नद्या, नद्याल, नद्याल लीनः, नद्याल, नदियाँ लीन। ठीक है, सर इसमें नद्याल सेकंड लीनः। हाँ जी। सर सेकंड केस तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कंडीशन। पूर्व वर्ण नहीं है सेकंड क्योंकि हो। उसमें, हाँ। राइट। हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा आ गया है, इसको उन्होंने एक बार द हम, पकड़ा है सर। उन्होंने, अच्छा तो उन्होंने उन्होंने और आएगा, तो सेकंड कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी अभिषेक जी अगर हम द को पकड़ेंगे। हम्म। तो हाँ। अभी लेकिन वो इतना पहले हम म को भी इग्नोर कर दे, फिर हम य को भी इग्नोर कर दे और फिर हम द पे जाएं, तो वो थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजिंग तो वाला हो वो गया तो। सेकंड वो मतलब मेरा एप्लीकेशन में नहीं है यहाँ पे, तो हाँ मतलब नहीं, कौन करेक्ट सी करेक्ट, तो वो संधि आप पे, लगेगी उसमें ही हाँ वो। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आ गया। आगे कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, अगला भी आप बताइए एक बार। अभी हाँ अभिषेक जी, सम प्लस बंध, ये तो हाँ। बता सकते हैं, हाँ ये तो। हाँ। अ, ब, 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 सेकंड अ, पार्ट देखना म है। सम हम्म संबंध सम कौन सा ऑप्शन? एक मिनट। तो स पे से वो हो जाए, म आएगा सम दूसरा। दूसरा, ठीक है। नरेंद्र जी, तम प्लस दत्वा। तम प्लस दत्वा, तम दत्वा द, तथ द, न, तन दत्वा, ये होगा न, न आएगा सर इसमें, तो तन दत्वा, तन दत्त, तन दत्वा, ये सेकंड ऑप्शन। शाबाश। पूनम जी, पठनम हाँ प्लस जी। कुरु। पठनम प्लस गुरु। सर कोई सा भी समझ नहीं आ रहा, आज वाह। फोन इतने अटेंड किए सर, मैं बीच में सारा मिस हो गया आज मेरा। हम्म सौरभ जी, ठीक है कोई बात नहीं, संधि भी थोड़ी सी ऐसी है, ट्रिकी है, इसलिए। हाँ अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, आंसर बोलो। हाँ नहीं, अभी रुक जाइए। नहीं। सौरभ जी आप बता सकते हैं आंसर क्या है? हाँ इसमें वैसे सर, पूनम जी आप भी बता सकते हो, आप अगर रूल अपने ध्यान से पढ़ो तो। सर फिर भी इसमें सर सौरभ वो जी रूल मिस बताइए। हो गए ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम है, हाँ, वो बेटे की मेडिसिन लिखवा रही थी मैं, वो ओके, फोन जरूरी था, नो वो नहीं प्रॉब्लम, कर रही थी। आप देख लेना वापस से एक बार, है ना, ये सबको एक बार देखना पड़ेगा वापस से, है ना, ये सब वापस देखना। तब तक सौरभ जी आंसर बता रहे हैं, बताइए। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है अभी, इस पे आते आदेश न पे जाएगा या कु पे? आदेश तो आपको उसके स्थान पर करना है ना, अनुस्वार के स्थान पर, उनके अनुस्वार बीच के। में बताया था ना मैंने, उन दोनों के बीच में आ हाँ। जाएगा वो। हाँ अनुस्वार के, तो न के हिसाब से न को ल में ये करेंगे ना। न को करेंगे कि, चलिए बताइए, आप आंसर बताइए क्या होगा। ओके ओके, एक सेकेंड, पठनम, पठनम, First one. फर्स्ट फर्स्ट आराम राइट, से, आराम से। फर्स्ट फर्स्ट बराबर है, राइट है, क्योंकि न को ठीक है, रिप्ल हाँ हाँ, राइट। न को हमें, न को रिप्लेस नहीं किया नहीं है, नहीं नहीं, न के बिंदु अनुस्वार को को रिप्लेस रिप्लेस किया। करके व्हाट न्य। इज बिंदु? व्हाट इज बिंदु? अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार ही बोला है था। ना। हाँ, ठीक है, चलिए मीरा जी अब बताइए, इम प्लस गितम। इन प्लस हितम, थर्ड वन सर, शाबाश, वेरी इंगितम। गुड। इंगितम, इंगित करना मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं। इशारा कर। इशारा मतलब पॉइंट करना सर, पॉइंट अच्छा, करना। हाँ, इंगित करना मतलब पॉइंट करना, उसके तरफ इशारा करना, ऐसा।
कल्पना जी, भारम प्लस वहती। ये लास्ट बता दीजिए, बाकी फिर मेरी बैटरी हो गई है डाउन। हाँ बताइए, भारम वहती का क्या बनेगा? भारम वहती। फोर्थ वन सर। ठीक है, सही है, फोर्थ वन। हाँ गया। चलिए। हाँ, मतलब आज मेरा फोन भी को भी हैवी हैवी लग गया, तो उसने भी गिव अप कर दिया। मेरा प्लान था कि मैं 3 संधि करूंगा, लेकिन We can't hear you. डिस्कनेक्ट हो गए सर। बैटरी हो गई डाउन उनकी शायद। वापस कनेक्ट होंगे सर अभी? 4 तो बज गए अभी। शायद नहीं होंगे अभी के वापस कनेक्ट। नहीं होंगे, ऐसे अब्रप्टली तो नहीं जाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया रहेगा सर का। वो बोल रहे थे ना बैटरी डाउन हो गई है उनकी हम्म। मोबाइल। तो आप लोगों ने ये जो भेजा था वो प्रिंट प्रिंट निकाल के पढ़ रहे हैं क्या? मतलब जो संधि का प्रिंट कर पाए आप लोग? सर जो सिखा रहे हैं वही लिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भेजा था ना एंड्रॉयड फोन और आईफोन का वो चीज। वो तो एंड्रॉयड में इसमें ही आईफोन में ही हो रहा है सिर्फ। हाँ, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का भेजा था ना? नहीं, तो एंड्रॉयड का नहीं भेजा। भेजा था। भेजा है। नहीं नहीं, भेजा भेजा है, था भेजा है। बट नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। भेजा हुआ डाउनलोड है नहीं। लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरा भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। एंड्रॉयड में अच्छा। नहीं चल रहा है मतलब। हम्म। व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नहीं है सर। आई थिंक यहाँ पे शायद ही विल नॉट कम आप बैक। आई आप लोगों में से कोई बॉम्बे से भी है क्या? पुणे से है। अच्छा। नहीं सर। आप कहाँ से हो? मैं बॉम्बे में हूँ, तो मुझे लगा कोई बॉम्बे से हो तो कभी। आप में से किसी ने वो परमागम ज्वाइन किया है क्या कोर्स? ना, हाँ मैंने जी, तभी किया तो था संस्कृत पिछले साल, है ना। बट मैं कर नहीं रहा हूँ। ओके। मैं एक साथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो फिर। मैंने अभी ज्वाइन किया है जनवरी से। सेवन मेरा संस्कृत 5 साल करेंगे। पूरा हो गया परमागम का। आपका? आपका 5 साल पूरा हो गया? हाँ, मेरा 5 साल पूरा हो गया, 2 साल पहले ही पूरा हो गया। अरे भी वाह। मास्टर्स कर रहे हो क्या? अभी मास्टर्स? मास्टर्स हो रहा है, हाँ, स्वानुभूति जी के साथ। मास्टर्स वही कराते हैं क्या? हाँ, खाली वही करा, स्वानुभूति जी ही कराते हैं। ओके। मैं उनके प्रवचन सार जी और समय सार दोनों का एक साथ लेते हैं, उनका हम्म, होता है। वो कितने साल का है? वो भी 5 साल ही बोल रहे हैं अभी तो, लेकिन मैं ज्यादा ही होगा। लेक्चर्स मैं उनके लेक्चर सुनता हूँ वहाँ पे। ऑल्दो मैंने किया नहीं है परमागम ऑनर्स, बट मैं खाली लेक्चर सुन रहा हूँ। हम्म। करना